हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे। सो गाइज, आई एम ऑल्सो बैक विद अनदर रीडिंग जिसमें हम चेकआउट करेंगे आपके पर्सन अभी आपको लेकर किस तरह के इमोशंस रख रहे हैं, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही हैं। उस व्यक्ति के मन में आपको लेकर किस तरह की इमोशंस हैं। जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो, ये आपके हस्बैंड है, वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, सेम जेंडर रिलेशनशिप है, क्रश है आपके, या हस्बैंड या वाइफ हो। तो ये व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपको लेकर उनके दिल में क्या इमोशंस है, चलिए चेकआउट करते हैं। ध्यान रखिएगा, मैं ये एक जनरल रीडिंग कर रही हूँ, बहुत से लोगों की रीडिंग एक टाइम पे कर रही हूँ, तो हर एक मैसेज आपके लिए नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगर आप बहुत लकी हो तो पूरी रीडिंग हो सकता है कि आपके लिए हो। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, काम डाउन रहें, अपनी एनर्जी को बैलेंस रखें, उस व्यक्ति का नाम लीजिए, आंखें बंद कीजिए और अपने इष्ट को याद करें। एंजल्स महादेव प्लीज़ हमें गाइड करें। मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोच कर इस रीडिंग को देख रहे हैं, क्या है उस व्यक्ति के मन में इस वक्त करंटली, क्या चल रहा है उस पर्सन के मन में, उस व्यक्ति के इमोशंस क्या है। ओके, 8 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, किंग ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, मून, सन। वाओ, सन एंड मून, यिंग एंड यांग की एनर्जी है। चैरियट, ये भी यिंग एंड यांग की एनर्जी है। एक चीज मुझे दिख रहा है, पास्ट में इस व्यक्ति ने, कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली चांसेस है दूरी बनाई, मतलब इस व्यक्ति ने आपसे बोला कि ये शादी नहीं कर सकते हैं या शादी नहीं कर सकती हैं फैमिली की वजह से। और हो सकता है कि इस वजह से आपने इस व्यक्ति से मूव ऑन किया, आपने इस व्यक्ति से दूरी बनाई, या इस व्यक्ति ने फिर आपसे रिश्ता तोड़ दिया। ऐसी कुछ एनर्जी कुछ लोगों के लिए दिख रही है। अच्छा, नंबर 8, 3, 7, 19, 18, 14, 5, 2, 4, 13, ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब राशि, यहाँ पर राशि है टॉरस, वृषभ, वृश्चिक, स्कॉर्पियो, धनु, साजिटेरियस, पाइसेस, मीन, लियो, सिंह राशि, कर्क राशि यानी कैंसर, लिब्रा, जेमिनाई, मिथुन, तुला एंड वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कन्या और मकर। ठीक है, सभी राशियां हैं ऑलमोस्ट गाइस, यहाँ पे सभी राशियां आ चुकी है। आपके पर्सन की एनर्जी इस वक्त मुझे पॉजिटिव नहीं दिख रही है। ठीक है, पॉजिटिव मुझे इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है। मून का कार्ड निकल कर आया है, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, 8 ऑफ कप्स का। करंटली इस व्यक्ति की एनर्जी देखकर ये दिख रहा है जैसे ये डिससैटिस्फाइड एनर्जी में है, जहां पर खुश नहीं है, जहां पर बहुत सारी चीज़ों को लेकर जैसे मन में बहुत दुख है, बहुत ज़्यादा पीड़ा है, बहुत ज़्यादा अकेलापन है, उदासी है, नेगेटिविटी है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, मतलब मन जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिससैटिस्फाइड है किसी भी चीज़ को लेकर। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति खुश नहीं दिख रहे हैं। मून का कार्ड बहुत सारी इमोशंस की बात कर रहा है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा भी मुझे आप में से कुछ लोगों के पर्सन का लग रहा है, या तो ये इस व्यक्ति को कोई बहुत बुरी तरीके से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, या हो सकता है कि पहले किया हो। चलो क्लैरिफाई कर लेते हैं गाइस। 8 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में 8 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है।
द मजिशियन एंड 5 ऑफ कप्स। लाइफ में जो चीज़ हम प्लान करते हैं और वो चीज़ आपको ना मिले तो आप उस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होते हो। ऑब्वियसली वो चीज़ें आपको खुशी नहीं देती है। एंड मुझे ऐसा अभी क्या दिख रहा है आपके पर्सन की एनर्जी में, काफ़ी नेगलेक्ट वाली एनर्जी ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके साइड से इनको मिल रहा है, आपके साइड से इनको महसूस हो रहा है। एक्चुअली में मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक जो अटेंशन मिलता है ना आपके साइड से इस व्यक्ति को, अब आप लोग कांटेक्ट में हो नो कांटेक्ट में हो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप लोग कांटेक्ट में हो तो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को ना ऐसा लग रहा है कि अब आप इग्नोर कर रहे हो, अब आप उनके उस कंट्रोल में नहीं दिखाई दे रहे हो जिस तरह से आपको कंट्रोल करके रखना चाहते थे। हर एक इंसान चाहता ना कि सामने वाला इंसान ना मेरे कंट्रोल में रहे, मैं जो कहूँ उसमें वो राज़ी हो जाए, मैं जैसा कहूँ सामने वाला वैसा ही करे, वैसा ही माने। तो ऐसा दिख रहा है कि जब आप ये चीज़ें नहीं कर रहे हो, सामने वाला डायरेक्ट वे में नहीं दिखाता है, कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करता है सामने वाला। तो जब आप उनके उस मैनिपुलेशन में नहीं हो तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति इस वक्त इस चीज़ से खुश नहीं है, ये चीज़ इनको डिससेटिस्फाइड कर रही है, इन चीज़ों से इनको प्रॉब्लम हो रही है, इस चीज़ से इनका मन उदास दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है, चाहे आपके हस्बैंड है, वाइफ है, जो भी आप टैगलाइन आप रिश्ते को लगाते हो, इनको पता है इस वक्त ऐसा लग रहा है कि कोई व्यक्ति है जो आपके माइंड को ब्रेन वॉश कर रहा है, आपको ब्रेन वॉश कर रहा है, आपको भड़का रहा है, आपको उनके खिलाफ करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे मून का कार्ड है तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि आपके पर्सन को लग रहा है कि कोई और लोग है जो आपको ऐसा करने को, या आप किसी की बातों पे चल रहे हैं, या किसी ने आपके मन में उनको लेकर नेगेटिविटी डाल दी है और इसीलिए अब आप उनके इन्फ्लुएंस में नहीं हो, इसीलिए अब आप उनको उतना तवज्जो नहीं दे रहे हो, और या तो इस व्यक्ति की कोई असलियत आपके सामने आ गई है जिसके वजह से आप इस व्यक्ति को अब इग्नोर करना आपने शुरू कर दिया है। कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को लग रहा है कि वो चार्म जो है ना, जो था वो खो चुका है, वो कहीं ना कहीं अब नहीं रहा। मतलब वो अट्रैक्शन, मतलब एक अटेंशन जो बेसिकली आपके साइड से मिलता है ना, वो चीज़ में भी आप लेट रिप्लाई कर रहे हो, आप इतना अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो करंटली, समझे। इस व्यक्ति की राशि सिंह राशि हो सकती है, या लग्न इस व्यक्ति का सिंह हो सकता है। तो इनको जब अटेंशन ना मिले, इनकी बात कोई ना सुने, तो ईगो में कई बार ये ले लेते हैं चीज़ों को, ईगो आ जाता है, मतलब इसने मेरी बात नहीं सुनी, इसने मेरी बात को इग्नोर कर दिया। द एम्प्रेस को प्लीज क्लैरिफाई, एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। अब आप में से जो भी लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, आपके पर्सन को इस वक्त ऐसा लगता है इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप अपने ऊपर बहुत एफर्ट्स डाल रहे हो। मे बी आप जिम, योगा, कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हो, फिजिकल कोई एक्टिविटी आप कर रहे हो, या अपने करियर के ऊपर आप ध्यान दे रहे हो, अपने लुक्स के ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपने नेगेटिव पॉइंट्स के ऊपर आप ध्यान दे रहे हो। जैसे कि मान लो आप पहले ऐसे थे कि आप अकेले नहीं रह पाते थे, आप अपने पार्टनर के बिना नहीं रह पाते थे, छोटी से बड़ी चीज़ आपको अपने पर्सन के साथ शेयर करनी थी, या आप उनकी कंपनी को चाहते थे, क्योंकि जब इंसान प्यार करता है तो चाहता है कि यार वो इंसान हमेशा उसके साथ रहे। कौन ऐसा नहीं चाहता है, हर कोई ऐसा चाहता है। लेकिन कहीं ना कहीं अब ऐसा दिखता है आपके पर्सन को जैसे आप अपने ऊपर बहुत एफर्ट्स डाल रहे हो, अपने ऊपर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो। इसके अलावा आपके पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि जैसे अभी आपका सारा ध्यान, सारा फोकस काम के ऊपर बहुत ज़्यादा हो गया है। शायद एक टाइम पे आप काम वाम भूल गए थे, एक टाइम पे आप पूरी तरीके से दीवानगी वाली एनर्जी में चले गए थे, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सामने वाले की केयर करना, आप वाइफ हो, आप चाहे हस्बैंड हो, या आप गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, ऐसा दिख रहा है जहाँ पर आप सेल्फ लव करना भूल गए थे, आप कहीं ना कहीं अपने आप को भूल गए थे। लेकिन करंटली इस व्यक्ति को लगता है कि आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है, आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, बहुत एफर्ट्स डालते हुए आप इस व्यक्ति को दिख रहे हो। जैसे कि मैंने बोला कि इनको कुछ फिजिकल एफर्ट्स भी लग रहे हैं, जैसे कि
अगर आप पतले हो तो वेट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, और हेल्दी थे तो आप वेट घटाने की कोशिश कर रहे हो, या ऑलरेडी आपने घटाया है। कुछ चेंजेस कहीं ना कहीं दिख रहा है सेल्फ लव करते हुए, या काम पर बहुत ज़्यादा आपका ध्यान, या काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहना। और आपके अंदर कोई जैसे कोई आपके वीक पॉइंट्स थे, तो उस वीक पॉइंट्स के ऊपर आप बहुत ज़्यादा मेहनत या काम करते हुए आप दिख रहे हो इस व्यक्ति को। करंटली आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये जो एफर्ट्स आप डाल रहे हो, छोटी छोटी एफर्ट्स आपने जो अपने ऊपर किया है, डाला है, इस चीज़ ने कहीं ना कहीं आपके अंदर एक बड़ा चेंज लेकर आया है। इस चीज़ ने कहीं ना कहीं आपके अंदर बड़ा बदलाव लेकर आया है। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। जिन लोगों के पर्सन बुरी तरीके से धोखा देकर गए थे, आपको चीट करके गए थे। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स धोखे की बात करता है, पीठ पे खंजर घोंपना, ये तो धोखा ही हुआ ना। तो जिनके पर्सन धोखा देकर गए थे, अब आपके वही पर्सन, वही इंसान आपके लाइफ में वापस आने के बारे में या वापस आने की तैयारी में दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर इस वक्त, जो भी लोग धोखा देकर आपके पर्सन गए थे, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि इस व्यक्ति को भी कुछ ऐसा ही कर्मा मिला है। इस व्यक्ति को भी आपसे दूर जाने का कुछ ऐसा ही थर्ड पार्टी के साथ, यस, कुछ ऐसा इनके साथ हुआ है जिसने इस व्यक्ति को अपनी गलती का रियलाइजेशन कराया है, इस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास कराया है। एंड मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि इस व्यक्ति को इस वक्त ये भी एहसास हुआ है आपके प्यार का। हाँ, हो सकता है कि पहले इस व्यक्ति को ऐसा लगता था कि आपकी जो भी चीज़ आप केयर कर रहे हो या प्यार जो दिखा रहे हो, आप रियल में प्यार करते हो या नहीं करते हो, इस चीज़ को भी लेकर डाउट था। लेकिन अभी इस व्यक्ति को ये चीज़ फील हुआ है, एहसास हुआ है कि शायद आपके जैसा कोई प्यार इनको नहीं कर सकता है, या आपका प्यार रियल था, आप इनसे सच में प्यार करते हो, आप इनसे कोई मतलब से, किसी स्वार्थ से नहीं जुड़े थे। ये चीज़ कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को समझ में आ रहा है। एंड मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि इस व्यक्ति के दिल में भी इस वक्त आपको लेकर प्यार है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, आया है, उसको 10 ऑफ स्वॉर्ड्स ने क्लैरिफाई किया है, क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे निकल कर आया है। अच्छा, मैं एक और चीज़ भी देख पा रही हूँ, आपके पर्सन थोड़ा इस वजह से भी दुखी दिख रहे हैं, और इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि इनको किसी ने धोखा दे दिया है, या इनको किसी ने चीट किया है, तो वो आप हो। आपके पर्सन को ऐसा क्यों लग रहा है? आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि बताती रही हूँ, आपके पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है ना कि आप, हो सकता है कि किसी और से प्यार करने लग गए हो, आप किसी और के लिए अब आप सीरियस हो गए हो। इस चीज़ की वजह से हो सकता है इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत जल्दी इनसे मूव ऑन कर गए, या आपका किसी और से प्यार करना, ये सोचना भी इनको कहीं ना कहीं तकलीफ दे रहा है, इनको कहीं ना कहीं वो पेन दे रहा है, या आपके अंदर से उनके लिए प्यार खत्म हो जाना, इमोशंस खत्म हो जाना, वो सोच भी कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को करंटली पेन दे रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई। 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस। आपके पर्सन फैमिली के लिए कुछ एफर्ट्स डालते हुए दिख रहे हैं, जैसे फैमिली को खुश करने की कोशिश, जो भी लोग नाराज थे उन लोगों को मनाने की कोशिश, पेरेंट्स को मनाने की कोशिश, होता है ना, दिल जीतने की कोशिश करते हैं। तो आप में से कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी ये दिख रही है कि वो अपने परिवार को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर ये व्यक्ति मैरिड है तो ये व्यक्ति अपने स्पाउस को, हस्बैंड या वाइफ को, उनको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी आप दोनों के रिलेशनशिप के वजह से बिगड़ गया है वहाँ पर। तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट्स डालते हुए दिख रहे हैं। टेन नंबर इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। टू ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, कंफ्यूजन किस चीज को लेकर है, टू ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें।
9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स। आपके पर्सन कंफ्यूज्ड इस चीज को लेकर है, क्या ये अपनी गलतियों को सुधार पाएंगे, क्या ये अपने मिस्टेक्स को सुधार पाएंगे, क्या आप कभी इस व्यक्ति को माफ कर पाओगे, क्या आप इस व्यक्ति को माफ करके इनको दिल से एक्सेप्ट कर पाओगे, क्या दिल से आप इनके साथ चीजों को खुशी खुशी स्टार्ट कर पाओगे, क्या आप दोनों के रास्ते फिर से कभी एक हो पाएंगे, क्या दोनों आप कभी मिल पाओगे। ये सोच इस व्यक्ति के अंदर चलती हुई बहुत ज़्यादा दिख रही है। एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ये बताता है कि आपके पर्सन को ये चीज़ होना थोड़ा नामुमकिन लग रहा है। इस व्यक्ति को लगता नहीं है जो कुछ भी पास्ट में करके गए हैं, जो चीज़ रायता ये फैला के गए हैं, इतना आसान रहेगा कम बैक करना, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना, इनको नहीं लगता है। आपके पर्सन को ऐसा भी कहीं ना कहीं लगता है, थोड़ा कन्फ्यूजन है, श्योर नहीं है डेफिनेटली आपके फैसलों को लेकर या आपकी सिचुएशन, आपकी स्थिति को लेकर कि आप इस वक्त क्या कर रहे हो। आप मूव ऑन कर चुके हो, आप आगे निकल चुके हो, आगे बढ़ चुके हो, या क्या है आपके मन में, या आपकी क्या सिचुएशन है, क्या थॉट्स है उनको लेकर। ये थोड़ा सा डिल्यूजन में है ये पर्सन, ये समझ नहीं पा रहे हैं या समझ नहीं पा रही हैं ये व्यक्ति। 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। अच्छा, एक और चीज़ भी मुझे दिख रहा है, इस व्यक्ति ने एक टाइम पे जब आप इनसे दूर जाना चाहते थे तो ये व्यक्ति आपको दूर नहीं जाने देना चाहते थे। इस व्यक्ति ने कई बार, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत समय से अंधकार में रखा, स्टक करके रखा, आपको स्टक करके रखा, क्लैरिटी नहीं दी। एंड मतलब जब आपने दूरी बनाने की कोशिश की तो इन्होंने नज़दीकी बढ़ाने की आपके साथ कोशिश की, अपनी कंफर्ट के अनुसार आपको कहीं ना कहीं रखने की कोशिश की है। आप में से कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है। अभी ना आपके पार्टनर एक्चुअली इस सिचुएशन में दिख रहे हैं। कई बार हमारे लाइफ में ना ब्लैंकनेस आ जाती है, हमें समझ में नहीं आता है कि हमें कौन सा कदम उठाना चाहिए, कौन सा स्टेप हमें लेना चाहिए। ये सिचुएशन आपकी भी करंटली हो सकता है कि हो, आप इस वक्त ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पर आप कुछ समझ नहीं पा रहे हो, या आप इस वक्त ऐसे माइंडसेट में हो जहाँ पर आप समझ नहीं पा रहे हो कि इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकले, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। फ्यूचर को लेकर बहुत कंसर्न हो, लेकिन फ्यूचर कुछ दिख नहीं रहा है, प्रेजेंट कुछ दिख नहीं रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा। कुछ ऐसे सिचुएशन आप लोगों के मुझे दिख रहे हैं। आप लोग कुछ ऐसे सिचुएशन में हो, या ये आपके पार्टनर इस वक्त इस एनर्जी में जहाँ पर वो कुछ भी समझ नहीं पा रही या कुछ भी इनको दिख नहीं रहा है। अगर मैं ये कहूँ कि अभी के डेट में रहकर ये आपके साथ आने वाला कल देख पा रहे हैं क्लियरली, तो ये गलत है। ये व्यक्ति अभी के सिचुएशन, जो भी सिचुएशन है, अभी के सिचुएशन से ये अपना नेक्स्ट स्टेप भी नहीं देख पा रहे हैं। देखो, चाहत होना या सच में उस चीज़ को पाने में बहुत फ़र्क है। तो आपके पर्सन ना इस वक्त एक ब्लैंक एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर इनको समझ में नहीं आ रहा है कि कल क्या होगा, कल कैसा होगा, कल चीज़ें ठीक होंगी या नहीं होंगी। ब्लैंक एनर्जी मतलब कुछ भी नहीं दिखना, कुछ समझ में नहीं आना। आई डोंट नो आपने कभी इस एनर्जी को एक्सपीरियंस किया है या नहीं किया है। किया होगा तो डेफिनेटली आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे, जहाँ पर आपको क्लैरिटी नहीं होती है, जहाँ पर आपको कुछ समझ में नहीं आता है कि आगे क्या होने वाला है। टेम्परेंस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। आपके पर्सन को लगता है कि चीज़ों को सुधारना बहुत मुश्किल है, बिकॉज स्ट्रेंथ का कार्ड है। स्ट्रेंथ ये दिखाता है या तो इस व्यक्ति के अंदर हिम्मत कहीं ना कहीं हार रहे हैं, या इस व्यक्ति को लगता है कि बहुत मुश्किल होगा वापस से चीज़ों को ठीक करना, वापस से देखो, टूटे हुए चीज़ों को समेटना, टूटे हुए चीज़ों को जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तोड़ना तो 1 सेकंड का काम है, आप कोई भी चीज़ तोड़ दो, लेकिन उसी सेम चीज़ को जब आप सुधारने जाओगे तो कितना वक्त लगता है, कितना समय लगता है उस चीज़ को समेटने में। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस वक्त ये सोचते हुए दिख रहे हैं कि पता नहीं ये चीज़ों को समेट पाएंगे या नहीं पाएंगे, या इनके लिए सिचुएशन कितना ज़्यादा और डिफ़िकल्ट बन गया है, कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट बन जाएगा।
आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि इनका आपके लाइफ में कम बैक करना कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि फिर इनको सारा एफर्ट्स डालना पड़ेगा, इनको सारी कोशिशें करनी पड़ेंगी। एक और चीज़ भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ, आपके पर्सन को ना चाहे कुछ भी हो, बट उनका मन ना शांत होता है आपके पास रहकर। आपके पास आने का एकमात्र मुझे बड़ा रीज़न जो दिखता है आपके पर्सन का, वो है शांति। आपके साथ एक शांत, एक सुकून ये महसूस करते हैं। टेम्परेंस का कार्ड है ना, मे बी आपके अंदर वो हीलिंग एनर्जी है कि आप हील करते हो, आपसे लोग बात करते हैं तो सुकून महसूस करते हैं। मे बी आप बहुत अच्छे लिसनर हो, आप एक अच्छे गाइडर हो सकते हो, आप लोगों के अंदर वो हिम्मत देते हो। हाँ, ये भी इस व्यक्ति को महसूस होता है कि आप इनके साथ हो तो ये सबसे लड़ सकते हैं। एक हिम्मत, एक स्ट्रेंथ की एनर्जी भी इस व्यक्ति को महसूस होती है। 8 नंबर भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि पास्ट में हो सकता है कि इस व्यक्ति ने आपसे बहुत सी चीज़ों को लेकर झूठ भी बोला है, या इस व्यक्ति के अंदर झूठ बोलने की आदत है। कई सारी चीज़ों को लेकर झूठ बोलना, जैसे मैंने बोला अंधकार में रखना, तो ऑब्वियसली इस व्यक्ति ने कई चीज़ों को लेकर आपको झूठ बोला हो, झूठे प्रोमिसेस किए हो, फेक प्रोमिसेस किए हो, ठीक है, और लोगों को लेकर और रिलेशनशिप को लेकर झूठ बोला हो। तो कुछ ऐसा झूठ मुझे यहाँ पर इस व्यक्ति का दिख रहा है। द मून को प्लीज क्लैरिफाई करें। द मून को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ कप्स, और यहाँ पर है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड इन रिवर्स। ये व्यक्ति इस वक्त अपने मन को बहुत ज़्यादा रोक रहे हैं, अपने मन को बहुत ज़्यादा, जैसे होता है ना कि कंट्रोल कर रहे हैं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि बहुत मिस करते हुए ये व्यक्ति दिख रहे हैं। मून की एनर्जी है, इमोशंस हाई होते हुए दिख रहे हैं, इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं, मन खराब होता हुआ दिख रहा है। मन 2 चीज़ को लेकर खराब है, एक तो आप उनके पास नहीं हो, दूसरा इस बात को लेकर भी मन खराब है। हो सकता है कि अब ये चीज़ लोग इनके मन में डाल रहे हैं कि आप शायद अब सिंगल नहीं हो, अब आप उसको डेट कर रहे हो, उसको डेट कर रहे हो, आपके बारे में ये देखा वो देखा, फलाने फलाने चीज़ों को डालने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन के मन में। अब ये लोग कौन है? अब ये लोग देख लो गाइस, कोई भी है, या तो फैमिली के लोग हैं, फ्रेंड है, या कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। कोई तो है जो ये व्यक्ति के मन में आपको लेकर फूट डालने की कोशिश कर रहा है, और जिसकी वजह से इस व्यक्ति का मन ना और ज़्यादा खराब हो रहा है, और ज़्यादा मतलब नेगेटिव हो रहा है आपको लेकर। ये नहीं कहूँगी, जैसे होता है ना कि मन बहुत और उदास हो रहा है। मून का कार्ड ना इमोशंस को दिखा रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं इस व्यक्ति का अंदर से बहुत ज़्यादा ये रो रहे हैं, और रोने का इस व्यक्ति का मन कर रहा है। अभी इनकी सिचुएशन ऐसी है, इनका अभी करंटली अगर मैं देखूं, इनका मन ये कर रहा है कि आपको ये हक करे, आपको ये इस वक्त गले लगा ले। द सन को प्लीज क्लैरिफाई। सन, जजमेंट। आपका एक डिसीजन आपको खुशी दे सकता है, आपका एक गलत डिसीजन आपकी लाइफ को हेल बना सकता है ना। देखो टावर का भी कार्ड है, तो आपके पर्सन ने ये सोचा था ये फैसला इनको खुशी देगा, लेकिन एक्चुअली में ये फैसला इनके लिए टावर मोमेंट लेकर आया, यानी कि बर्बादी। आपके पर्सन को लगता है कि आपका साथ छोड़ना इनके लिए बर्बादी का रीजन बना है। मे बी आप किसी ना किसी तरीके से इस व्यक्ति के लिए लकी रहे होंगे। यस, आप इस व्यक्ति की लाइफ में अबंडेंस लेकर आए हो, फाइनेंशियली ग्रोथ इस व्यक्ति को मिली हो, नौकरी लगी हो, बिजनेस में प्रॉफिट हुआ हो, तो मे बी किसी तरीके से, यस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपके वजह से इस व्यक्ति के लाइफ में फाइनेंशियली अबंडेंस आया है। बहुत सी चीज़ें इस व्यक्ति के लाइफ में हुई है, इस व्यक्ति के ड्रीम जो है वो फुलफिल हुए हैं, या आपने करने में मदद की है, आपने किया है, या आप सपोर्टर बने हो, आप कैसे भी आप इस चीज़ को देखो। द चैरियट को प्लीज क्लैरिफाई करें। क्या एक्शन लेंगे मेरे व्यूअर्स के पर्सन? एस ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर तो एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है। यस, ये व्यक्ति एक्शन लेंगे। जो भी लोग कोई मैरिड है, और अगर आप लोग सेपरेशन में हो,
थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन ये व्यक्ति डेफिनेटली आपके साथ पैचअप करेंगे, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कहूँ, या आपको ये लेने के लिए आएंगे। यहाँ पर ये दिख रहा है, जो वॉल्स क्रिएट कर रखे हैं ये वॉल्स ये व्यक्ति गिराएंगे। डिस्टेंस में अगर अभी आप हो तो यस, यहाँ पे पैचअप होने के चांस दिखाई दे रहे हैं। एक ऑफर ये व्यक्ति करेंगे, एक प्रपोजल आपके सामने रखेंगे, या ये व्यक्ति है ना चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर चैरियट की एनर्जी मुझे ये दिख रही है कि यस, ये व्यक्ति एक्शन लेंगे। अनमैरिड जो भी लोग हो, यस, ये व्यक्ति एक्शन लेंगे। 7 ऑफ वॉन्ड्स, जो बाउंड्री है, जो दूरी है, उस चीज़ को दूर करेंगे। 3 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। बॉटम ऑफ द डेक से 3 ऑफ वॉन्ड्स है। 3 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स। आप में से कुछ लोगों के पर्सन काम को लेकर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में दिख रहे हैं। या तो हो सकता है कि इस व्यक्ति का ट्रांसफ़र किया जा रहा है, मे बी ये व्यक्ति जहाँ पे ट्रांसफ़र होकर जा रहे हैं वो जगह उनको जाना नहीं है, या कोई ऐसी चीज़ मुझे इस व्यक्ति की यहाँ पे देखने को मिल रही है। काम को लेकर बहुत परेशान दिख रहे हैं। मे बी कुछ चेंज या शिफ्टिंग की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो आज एग्जॉस्ट आपके पर्सन हो सकते हैं, थोड़ा सा, थोड़ा नहीं मतलब मुझे काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट दिख रहे हैं। मे बी आज इनको काफ़ी ज़्यादा घूमना पड़ा हो काम के सिलसिले में। मे बी कोई इंटरव्यू के लिए कई जगह ये व्यक्ति गए हो, या घर ढूंढने के लिए कहीं पर गए हो, मतलब काफ़ी जगहों पर इनको जाना पड़ा हो। पेपर वर्क को लेकर थोड़े एग्जॉस्ट दिख रहे हैं। तो यस, यहाँ पे थोड़े से आप में से किसी के पर्सन एग्जॉस्ट मुझे दिखाई दे रहे हैं, परेशान मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके, मे बी कोई प्रेजेंटेशन है जिसका काम नहीं हुआ है, माइट भी इस वजह से है, लेकिन कोई काम की चीज़ों की वजह से ही एग्जॉस्ट ये व्यक्ति दिख रहे हैं। मे बी घर नहीं मिला हो और इनको रूम खाली करना है, फ्लैट देखना है, समथिंग कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। ठीक है, सो या ये है आपकी पर्सन की करंट एनर्जी। अभी जाना नहीं है। जिन लोगों को लव मैसेजेस देखना है बने रहो। चलो लव मैसेजेस देख लेते हैं। आपके पर्सन की एनर्जी मैंने आपको बता दी कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन जो हैं वो कुछ लोगों के लिए नहीं, मुझे आप में से ज़्यादातर लोगों के पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। एंड ये व्यक्ति आप में से कुछ लोगों के पर्सन ये इस एनर्जी में है जहाँ पर इनको लग रहा है कि आप इनको भाव नहीं दे रहे हो। ओवरऑल ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड, डिसहार्टेड दिख रहे हैं। ठीक है, चलो मैसेजेस लेकर आती हूँ। चलो डिवाइन प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के 5D मैसेजेस। एंड लास्ट शफल, थैंक यू। आई क्राई ओवर यू। ओके, यही रीडिंग में भी आया है। रो रहे हैं, रोने का मन कर रहा है, इमोशनल काफ़ी हाई है। आई चैरिश आवर मेमोरी। आई मिस यू टेरिबली, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ये भी मैंने आपको बोला। मून का कार्ड अभी भी मुझे रिफ्लेक्ट हो रहा है विथ 2 ऑफ कप्स, जो क्लैरिफाई किया था। आई हैव नार्सिज्म, ये व्यक्ति नार्सिस्ट हो सकते हैं। आई एम यूजिंग यू। Your beautiful face is always on my mind. I am obsessed with your picture. I see you as my soulmate. आपके पर्सन आपको अपने soulmate के रूप में देखते हैं। I am disappointed with you. तो disappointed है, जो कि मैंने बताया ही है। I can't let you go, या आपको खुद से दूर नहीं जाने देना चाहते हैं। I have feelings for you and I am not coming back. I write poems about you. ओके, आई सेव्ड योर फोटोज ऑन माई फोन। इन्होंने अभी भी आपकी कुछ तस्वीरें सेव करके रखी है गाइस। आई फील सॉरी फॉर यू, ये सॉरी भी फील कर रहे हैं आपके लिए। आई एम इन पेन, यू आर सो डैम ब्यूटिफुल। ओके, सो ये मैसेज है आपके पर्सन के आपके लिए। चलिए फिर से मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय, टेक केयर।